भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे गरीबों की आवाज, दलितों का नेता और सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा गया। वो नाम था रामविलास पासवान। गरीब घर में जन्म लेने वाला एक लड़का कैसे दिल्ली की संसद तक पहुंचा, कैसे 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री बना, और क्यों लोग आज भी कहते हैं सत्ता कोई भी हो, रामविलास पासवान हमेशा जनता के साथ रहे। एक गरीब दलित परिवार का लड़का जिसके घर में कभी खाने तक की दिक्कत थी, वही लड़का आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा किंग मेकर बन गया, जिसने जेल भी देखी, संघर्ष भी देखा और संसद में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। ये कहानी है गरीबों के नेता रामविलास पासवान की। तो हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू है। आज हम बताते रामविलास पासवान की पूरा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जुलाई 1946 बिहार के खगड़िया जिले के छोटे से गांव शहर बन्नी में एक गरीब दलित परिवार में रामविलास पासवान का जन्म हुआ। उनके पिता खेती करते थे। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन रामविलास पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की, फिर बिहार पुलिस में डीएसपी की नौकरी भी मिली। लेकिन उनका सपना नौकरी नहीं, समाज बदलना था। 1969 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। उस समय बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नेता थे, लेकिन एक गरीब दलित नौजवान सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। फिर आया 1975 का इमरजेंसी काल, जब देश भर में विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। रामविलास पासवान भी गिरफ्तार हुए और पूरा इमरजेंसी का समय जेल में बिताया। लेकिन जेल से निकलते ही उनकी जिंदगी बदल गई। 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार के हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और ऐसी जीत दर्ज की जिसने इतिहास बना दिया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 4.5 लाख वोटों से हराया। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी जीतों में से एक थी और उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। अब रामविलास पासवान सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के बड़े दलित नेता बन चुके थे। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज संसद में उठाई। वे 8 बार लोकसभा सांसद बने और कई बार राज्यसभा भी पहुंचे। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री बनकर काम किया। वीपी सिंह, देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। हर सरकार में रामविलास पासवान की अहम भूमिका रही। लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे, क्योंकि उन्हें राजनीति की दिशा बहुत जल्दी समझ आ जाती थी। साल 2000 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। उन्होंने हमेशा खुद को गरीबों और दलितों की आवाज बताया। लेकिन 2020 में दिल की बीमारी के कारण दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने लिखा, पापा आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आज भी बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं थे, गरीबों की उम्मीद थी। गरीबी से संसद तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन रामविलास पासवान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो गांव का एक गरीब लड़का भी दिल्ली की राजनीति बदल सकता है। ऐसा ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पेज को फॉलो करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। धन्यवाद।